गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हम बना रहे हैं। ट्राइंगल्स चैप्टर है 6 एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इन फिगर 6.44। ये 6.44 फिगर है। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स। कहता है ए बी सी, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये मेरा जो है ए बी सी है और दूसरा है डी बी सी, ये मेरा क्या है, डी बी सी है। दो ट्राइंगल है। कहता है ऑन द सेम बेस बी सी, दोनों ही ट्राइंगल एक बेस क्या है, बी सी पे है। ए बी सी का बेस बी सी है और इसका भी बेस क्या है, बी सी है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल होता है और दोनों ट्राइंगल का बेस सेम होता है, तो वैसी स्थिति में जो दोनों ट्राइंगल होते हैं उनका एरिया क्या होता है, सेम हो जाता है, यानी इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पर यही पाएंगे। और क्या कह रहा है, सेम बेस बी सी इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी। कहता है ए डी जो है इंटरसेक्ट करता है बी सी को, यानी कि डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। सो दैट एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी का जो एरिया है, मतलब रेशियो, वो क्या है, ए ओ बाय डी ओ है, ए ओ बाय डी ओ, ए ओपन डी ओ। अब कैसे प्रूव होगा स्टूडेंट्स, हम काम करते हैं कि इस ट्राइंगल के लिए हमको एरिया हमको पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस तो मेरा ये होगा, हाइट पता नहीं है, तो हाइट को मान लेते हैं। इसको मान लो कि ये हाइट है, इस ट्राइंगल के लिए हाइट है, हाइट सपोज करो ये है, और इस ट्राइंगल के लिए सपोज करो हाइट ये है, ठीक है, ये मेरा हाइट है, ठीक है। इसका नाम देते हैं एम और इसका नाम देते हैं एन, ठीक है। ये तो दो ट्राइंगल हमको प्राप्त हो रहा है, ए एम ओ और डी एन ओ, दो ट्राइंगल प्राप्त हो रहा है। ध्यान देना है स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या गिवन है। गिवन जो है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। गिवन क्या है कि दो ट्राइंगल है ना, टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड क्या है, ए बी सी एंड डी बी सी ऑन द सेम बेस, दोनों सेम बेस पे है, एक ही बेस पे है, ठीक। अब क्या है, टू प्रूव क्या हमको प्रूव करना है स्टूडेंट, वो चीज़ हम लिख लेते हैं। टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है, इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। ये हमको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन, एक काम किए हम, अब ये भी जस्ट कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन बी सी, दोनों बी सी पर क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए प्रूफ पे। प्रूफ में ध्यान देने की ये बात है, ये ध्यान दीजिए दोनों ट्राइंगल को स्टूडेंट्स, अच्छा से ध्यान दीजिए। ध्यान देने की बात है, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ये ए एम ओ एंड ट्राइंगल डी एन ओ में हमने क्या पाया कि एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल डी एन ओ, ये हो गया। क्योंकि इच इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों का दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ए एम ओ और डी एन ओ भी है। अब आ जाइए दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्राइंगल में ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, ए ओ एम इक्वल टू एंगल ए ओ एम हो गया,
AOM, DON, क्यों? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं क्या होते हैं? आर ऑलवेज इक्वल, है ना, हर समय इक्वल ही होते हैं। तो ध्यान दीजिए ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, दो ट्राइंगल में दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल कैसा होता है स्टूडेंट? सिमिलर होता है। ये एंगल दो तो इक्वल हो गया इस ट्राइंगल में, ये दोनों ट्राइंगल में, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल AMO सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DNO का, ये दोनों सिमिलर होगा। कौन सा कारण से? कई ठो, दो ठो ए हो गया, यानी कि AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन के कारण क्या हो गया? ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होने से क्या फायदा मिला स्टूडेंट? जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए वो किसके इक्वल हुआ? AM बाय DN का जो वैल्यू होगा हम लिख सकते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल हो जाते हैं, साथ ही साथ कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? सेम हो जाता है। दैट मीन्स दे आर इन द सेम रेशियो। तो हम लिख सकते हैं AM बाय DN इक्वल टू, हम लिख सकते हैं जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? A और DO। तो ये ट्राइंगल में AM पहले लिए तो AM, और ये इस ट्राइंगल में पहले ऊपर में क्या लेना होगा? AO। अब ये DN लिए इस ट्राइंगल में तो इसमें लेना होगा DO। क्या होगा? ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है इक्वल होंगे, क्यों? तो लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर क्या होते हैं जी? प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स दे आर इन द सेम रेशियो। प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, दिस अपॉन दिस, इसको चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1। इसका जबरदस्त यूज पड़ने वाला है, क्यों? क्योंकि ये हाइट का काम कर रहा है। अब देखिए कैसे यूज होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आ जाइए। क्या प्रूव करना है? सो दैट इसका एरिया दिस अपॉन दिस का एरिया इतना होगा, तो लिख देते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू क्या है? एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC। अब बताइए ABC का एरिया क्या होगा? तो हाफ इंटू बेस क्या है? BC, और ABC में हाइट क्या है? ये जो 90 डिग्री पर होता है AM बाय हाफ इंटू इसका भी, इस ट्राइंगल का भी बेस क्या है? दोनों का सेम बेस है, एक ही बेस, क्या? BC, और इसमें हाइट क्या है? DM। आप कहिएगा सर ये सब क्यों लिख रहे हैं? तो कुछ होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कब? जब ट्राइंगल कैसा हो? राइट एंगल हो। तो इस ट्राइंगल में एक राइट एंगल है ना, तो इस तरह से हाफ कैंसिल हो गया स्टूडेंट, BC भी कैंसिल हो गया। क्या हो गया? AM अपॉन DN। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये AM और DN का वैल्यू निकाले थे, इसके जगह हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। इक्वल टू लिख दो AO बाय DO। कहाँ से? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से यह प्रूव करना था स्टूडेंट। तो लिख देते हैं LHS से स्टार्ट किए थे तो क्या हो जाएगा? RHS। ये हो गया मेरा स्टूडेंट प्रूफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है फॉर इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। कहता है कि दो ट्राइंगल का एरिया यदि इक्वल हो तो ऐसी स्थिति में वो दोनों ट्राइंगल क्या है? आपका कॉन्ग्रुएंट होता है। मान लीजिए ABC और DF दो ट्राइंगल हम मान लिए तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों का ट्राइंगल का एरिया इक्वल है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये दोनों कहता है कि क्या है कि कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रूव कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट? सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको लेट मानना पड़ेगा, चूंकि ये कुछ दिया हुआ नहीं। लेट
ए बी सी एंड क्या है डी ई एफ आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दे इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, टू सिमिलर ट्रायंगल्स, बहुत अच्छा, ट्रायंगल्स ये है। अब क्या गिवन है स्टूडेंट, वो चीज़ लिखते हैं। सबसे पहले लिखना होगा क्या गिवन है, फिर लिखना है हमको कि क्या प्रूफ करना है ना। और कंस्ट्रक्शन यदि हमको करने पड़ता है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो गिवन और क्या प्रूफ करना है वो चीज़ लिखते हैं स्टूडेंट। तो वही चीज़ लिख दिए, एरिया ए बी सी है ना, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया और डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब है कि उसका कोरस्पोंडिंग एवरी पार्ट इक्वल है, चाहे तो साइड हो या फिर एंगल हो, सब इक्वल हो जाता है। तो ये प्रूफ कैसे कैसे होगा स्टूडेंट, तो ध्यान देने की बात है कि ये मेरा गिवन है। गिवन से स्टार्ट करते हैं हम, क्या है एरिया ए बी सी इक्वल टू है एरिया डी ई एफ का, है ना। ये क्या है मेरा गिवन है मेरा, ठीक। अब ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं दिस अपॉन दिस, चूंकि एरिया का रेशियो, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ रेशियो हम बात कर रहे हैं कि इसी पे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ डी ई एफ, दो ट्राइंगल जब सिमिलर है तो उसका एरिया का रेशियो जो होता है किसके इक्वल होता है, इस पे हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए इसको हम दोनों के एरिया को रेशियो में लिख दिए। अच्छा, ये एरिया को इधर लाई, कुछ नहीं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 है तो यहाँ पर इधर आ गया, तो कुछ नहीं तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब हम जानते हैं स्टूडेंट दिस अपॉन दिस का वैल्यू क्या होगा, तो होगा एरिया ऑफ दिस अपॉन दिस का वैल्यू हो जाएगा, इसका कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगा, ए बी अपॉन इधर का ए बी, तो इधर क्या होगा डी होगा। उसी प्रकार बी सी का ई एफ हो जाएगा और ए सी का डी एफ हो जाएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1 के इक्वल हो। तो वही चीज़ लिखे स्टूडेंट कि ये जो हम फार्मूला जानते हैं, ये जो जानते हैं कि जब एरिया का जो रेशियो होता है दो ट्राइंगल का, वो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसका कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। यानी कि इतना के इक्वल हम इतना जानते हैं। कहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट, थ्योरम थ्योरम 6.6 से हम लोग ये जानते हैं स्टूडेंट। अब ध्यान देने की बात है कि ये होता है, अब इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 1, सबसे अच्छा रहेगा स्टूडेंट। इक्वेशन 1 तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में ध्यान दीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये दिस इक्वल टू दिस है, यानी कि सब जितने भी यहाँ पे टर्म है तीनों सब 1 की इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन क्या है ए बी अपॉन डी होल स्क्वायर इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सब ये तीनों का तीनों 1 की इक्वल है। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है, यानी कि ए बी का भी स्क्वायर है और डी का भी होल स्क्वायर है। ये इतना हो गया इक्वल टू 1। इसको और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो ए बी इसको कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डी होल स्क्वायर। अब ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, क्या है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। इसको कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इतना हुआ। अब स्क्वायर यहाँ दोनों है तो दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए बी इक्वल टू डी हो गया। सिमिलरली ये अब जब ए बी इक्वल टू डी हो गया तो दिस इक्वल टू दिस भी होगा, दिस इक्वल टू दिस भी होगा। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ये तीनों इक्वेशन को आप यूज कर देंगे स्टूडेंट इन ट्राइंगल ए बी सी और डी ए एफ में। ये दिस इक्वल टू दिस है, दिस इक्वल टू दिस है, दिस इक्वल टू दिस है, तो साइड 3 साइड का कवर किया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, ये आपका कॉन्ग्रुएंट है, यानी तीनों कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, इक्वल है। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एस
कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, चूंकि इसका जितने भी साइड हैं आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस, दैट मीन्स ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये। इस प्रकार से मेरा प्रूव हो गया स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।